हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन देखने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ डैट इज़ एमसीक्यू पैटर्न पे है। ठीक है, ये सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बच्चे और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। आप लोगों को सॉल्व करना भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। ठीक है, बट ये वीडियो में मैं कोई ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, लाइक रेगुलर प्रोसेस है वही बताऊंगा। और बाकी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बट जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, और जो सीबीएसई का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ जो आप लोग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को याद ही होगा वैल्यूज ऑफ चार्जेस क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सारी वैल्यूज आप लोग को लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और लाइक आप लोग चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, वो सारी चीजें आप लोग को रिकॉल करनी पड़ेंगी ये न्यूमेरिकल को बनाने से पहले। तो चलिए आइए आप लोग को थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज ऑफ चार्जेस लिख लेते हैं प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए वैल्यूज ऑफ चार्जेस दोनों के लिए सेम होता है, बट हाँ प्रोटॉन के लिए हम लोग पॉजिटिव लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए वैल्यूज ऑफ चार्जेस। तो वैल्यूज ऑफ चार्जेस अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो इसके लिए होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो कभी भी न्यूमेरिकल को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो नेगेटिव लेकर के मत चलना। ठीक है, सबको पॉजिटिव लेकर के चलना है। एक्चुअली क्या है ना, जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये आपको बस ये बताता है कि जो वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। बाकी क्वेश्चन बनाते समय आप पॉजिटिव लेकर के चलना उसको। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको करंट दे दिया, टाइम दे दिया और मैंने बोला चार्ज को कैलकुलेट करो, तो क्लास 10th में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है Q इक्वल्स टू IT। ठीक है, जहाँ पे Q है वो चार्ज है, I जो करंट है, टाइम T जो है वो टाइम है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मास ऑफ द चार्जेस क्या है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मास ऑफ द चार्जेस। तो अगर मैं प्रोटॉन के लिए बोलूं तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाते समय आप 9.1 ना लेकर के 9 भी ले लोगे तो तब भी चलेगा, आसान बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज बोलूँ कि चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q इक्वल्स टू NE। आप लोगों को Q पता ही है क्या है, E पता ही क्या है, N क्या हो, दैट इज द नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे। इसके बाद कुलम्स लॉ जो है, कुलम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों को एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है ये फ्री स्पेस के लिए है या वैक्यूम के लिए है। अगर मीडियम के लिए होगा तो वो एफ एम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगेगा। अगर नॉट नहीं लगा समझ जाना वो मीडियम के लिए, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये जो K की वैल्यू है वो अभी न्यूमेरिकल में खूब ज्यादा यूज होने वाला है, 9 इंटू 10⁻9। अब इसका यूनिट जो है वो आप लोग को याद ही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को लर्न करनी पड़ेगी और फिर आप न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट कोलंबियन फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय
और डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो डिस्टेंस दे रखा है मतलब आर दे रखा है, ठीक है। आपको फोर्स बोल रहा है, कोलंबियन फोर्स बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? तो फॉर्मूला तो अभी बता ही रखा है आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके हम लोग के भी लिख सकते हैं, और के की वैल्यू अभी बता रखी है आप लोगों को, क्या बता रखी है, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। Q1 एंड Q2 क्या लेंगे यहाँ पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेस लेना प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, तो आपको पता ही है दोनों का क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। प्रोटॉन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आप लोगों को बताया था कैलकुलेट करते समय आप नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आर स्क्वायर। आर है क्या यहाँ पे, गिवन दे रखा है आप लोग को, आर है आपका 0.8 इंटू 10⁻⁻15। अब देखो आर स्क्वायर है तो हम उसको दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार लिख लिया उसको, 0.8 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। अब जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से डेसिमल हट गया, फिर यहाँ से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो नंबर है ना उसको एक तरफ लिख लो, 9 इंटू 16 इंटू 16, और सारे जो पावर वाले वो एक तरफ लिख लो, ठीक है। और नीचे में लिख लो, जो नंबर वाला एक तरफ लिख लो, और जो पावर वाला है वो एक तरफ लिख लो, ठीक है। यहीं पे मैं साइड में बता देता हूँ, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये n ले लेते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, अगर बेस सेम हुआ तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ देखो, ये बेस सेम, ये बेस सेम, ये बेस सेम, तो सबका पावर ऐड हो जाएगा। पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 इंटू 10 की पावर में ये हो जाएगा -38, 9 -38, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, 10 की पावर में देखो ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -30। -30 होने के बाद फिर से क्या करेंगे, 36 इंटू 10 पावर, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 29 इंटू, अब ये वाला पार्ट अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये जो पावर में नेगेटिव साइन है वो हट जाता है, वो पॉजिटिव बदल जाता है अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाऊं। तो ये हो जाएगा 10 की पावर में 30, तो ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 30 में से 29 गया तो कितना बचा, 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 360 न्यूटन। दैट इज अ फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय दिस। तो आपको डिस्टेंस दे रखा है और 2 अल्फा पार्टिकल बोल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डबल। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट एक सिखाना था तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो क्या क्या गिवन दे रखा है। तो अल्फा पार्टिकल जो आपको दे रखा है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल किसका बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन का, ऑलवेज। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 है। तो अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो डबल किया तो कितना हो गया ये 3.2 इंटू 10 पावर -19, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू तुमको पता है 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 Q2 क्या हो जाएगा,
यही हो जाएगा ना हमारा, दोनों सेम हो जाएगा। तो Q1 क्या है हमारे पास, Q1 हो जाएगा 3.2 इंटू टेंस पावर माइनस 19 इंटू, फिर से क्या करेंगे 3.2 इंटू टेंस पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या दे रखा है हमारा, आर दे रखा है आपका 3.2 इंटू टेंस पावर माइनस 15। तो इसको दो बार लिखेंगे ना, नीचे आर स्क्वायर है तो 3.2 इंटू टेंस पावर माइनस 15। तो अब देखो 3.2 कैंसिल आउट, 3.2 कैंसिल आउट, काफी आसान बन गया ये। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 9 इंटू टेन पावर 9 इंटू 10 की पावर में हो जाएगा माइनस 38, फिर यहाँ 10 की पावर में हो जाएगा माइनस 30, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 की पावर में माइनस 38, और ये प्लस 30 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो उसके बाद ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 की पावर में क्या हो गया माइनस 8। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया आप लोगों को? एनी आइडिया? सर पावर सेम है तो अब देखो यही भी पावर सेम है ना, इसको कर दो ना 9 इंटू 10 पावर, फिर 1 ही बचेगा, तो आंसर कितना आ गया 19 न्यूटन। कोई दिक्कत? ये भी आसान था क्वेश्चन। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स carrying charges plus 0.4 microcoulomb and minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the separation between the two sphere? तो separation between the two sphere का मतलब कि आपसे R पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए पहले नोट डाउन करते क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप हमको Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q1 की वैल्यू कितना दे रखी है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम से कूलम में जाएंगे तो 10⁻⁶ कर देंगे। Q2 कितना दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम, तो इसको कन्वर्ट कर दो तो -0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। इस बार F की वैल्यू दे रखी है 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा F के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F हमारा 0.2 दे रखा है, K की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू Q1 दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 दे रखा है। अब बोला था नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर दिए। आर तो निकालना है भाई इसमें, है ना। तो आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, तो आर स्क्वायर अगर उधर गया तो 0.2 नीचे आ जाएगा। तो सबको हम एक साथ लिख दें 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर ये 6 हो जाएगा -12 अपॉन में 0.2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाएं तो ये हो गया 2 4 जा 8, ठीक है। तो 2 4 जा 8 हो गया। अब इधर फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया आपका 36 इंटू 0.4 इंटू 10 के पावर में -3, क्योंकि 12 में से 9 जाएगा तो -3 हो गया, ठीक है। अब यही तो रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक बार क्या मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ। 36 इंटू 0.4 करते हैं तो आता है 14.4, है ना, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। देखो ध्यान से इधर है ना आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि लाइक मेरा दोनों टर्म में दिक्कत ना हो, तो हम अगर ऐसा कर लें कि 144 डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो कर सकते हैं ऐसा, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये 10 को फिर से उधर लेकर के जाएंगे तो 144 इंटू 10 के पावर -4 नहीं हो जाएगा, ये 10 के पावर में 1 है तो ऊपर जाकर के से ऐड हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। और जब आर निकालेंगे स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो 144 का क्या हो जाएगा 12 और ये 10 की पावर में -2,
तो ये जो हमारा निकल रहा था वो मीटर में आ रहा था, इसमें आ रहा था मीटर में। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को आ गया होगा ये चीजें समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ फार a part of two electron be if force between them equal weight of an electron। अब कह रहा है इन केस ऑफ प्रोटॉन क्या निकालेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को वैल्यू लिखवा दिया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने वहां पे 9.1 लिखवाया था, इसलिए मैंने बोला था 9 ले लेना कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो 9 इंटू 10⁻31 kg हो गया। और आप लोगों को पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मास दे रखा है, मास कितना है हमारे पास 9 इंटू 10⁻31 और जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 10 ले सकते हैं। तो हमारा वेट कितना निकल के आया सामने, तो वेट आया मेरा 9, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 90 इंटू 10⁻31। ये हमारा वेट निकल के आ गया। फॉर्मूला हमें आर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आर फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। अब क्या है फॉर्मूला हमारे पास F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर लाना है तो के Q1 Q2 अपॉन F हो जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि जो वेट आया इसका इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन होता है। तो ये एक तरीके का क्या हम उसको किस में काउंट कर सकते हैं, फोर्स में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है न्यूटन में। अब फोर्स का भी ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू के की वैल्यू तो हम लोग को पता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 हम लोगों को तो पता है वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19। Q2 भी सेम होगा 1.6 इंटू 10⁻19। और F तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है 90 इंटू 10⁻31। अब इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 है ना, और उसके बाद 10 इसको 30 बना देगा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ऊपर क्या बचेगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 माइनस 19 और इसको ही डायरेक्टली हम कर देते हैं 10⁻30। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे फर्दर तो आर स्क्वायर आ जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर इंटू 10 के पावर में बचेगा 1। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो इस स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर दो ऐसे करके 1.6 का स्क्वायर हुआ इंटू 10। तो ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो 1.6, बट ये 10 के पावर में कोई स्क्वायर है नहीं तो इसके साथ रूट रह जाएगा। तो 1.6 रूट 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ 5th। क्वेश्चन ऑफ 5th कह रहा है टू पॉजिटिव चार्जेस डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट repel each other with a force of 18 Newton. If the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values. ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन ऑफ 5th, सबसे पहले जो डेटा गिवन दिया हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करना है उसको पहले नोट डाउन करके लिख लेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ 5th में आर की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। देखो आर की वैल्यू क्या है 0.1 मीटर। एफ की भी वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या रहा था इफ द सम ऑफ द चार्जेस बी 9 माइक्रोकूलम। सम ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या हो गया Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस Q2 दैट इज माइक्रोकूलम। बड़ा इजी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला है K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स दे रखा है 18 इक्वल्स टू के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 9 माइनस Q2 और Q2 का वैल्यू तो Q2 ही रखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। आर हम लोग को दे रखा है तो 0.1 इंटू 0.1 दो बार कर देंगे इसको। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर वो देखिए। अभी 9 2 ज़ा 18 चला गया, ये कैंसिल आउट कर दिया तो इधर बचा 2 इंटू 10 की पावर में 9 इंटू 9 माइनस Q2 इंटू Q2 अपॉन, अगर ये पॉइंट हम लोग हटाते हैं तो 1 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी Q2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 10 की पावर में 9 यहाँ पे रह रहा है, इसको यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए ये देखते हैं। अच्छा, ये माइक्रो कूलम जो हमने दोनों लिखा था, तो इसके लिए अगर मैं कूलम में इसको चेंज कर दूँ 10 की पावर माइनस 6 और इसको भी चेंज करूँ तो इसको भी 10 की पावर माइनस 6 तो -12 हो जाएगा ऊपर। तो ये आया आपका 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर अपॉन में 10 की पावर में -2। तो 2 इंटू ऊपर में हम एक ही साथ सबको कर देते हैं 9 माइनस 12 प्लस 2 और इधर आपका हो गया 9Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। तो 2 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 10 की पावर में -1 और इधर हो गया आपका 9Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 को अगर मैं नीचे रखूं तो 2 इंटू 1/10 इंटू 9Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर, तो ये 10 इधर जाएगा उसको 20 बना देगा। 20 इक्वल्स हो गया 9Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गया है, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो Q2 का स्क्वायर माइनस 9Q2 फिर प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके Q2 का स्क्वायर माइनस 5Q2 माइनस 4Q2 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ रखा है, ये मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं। Q2 कॉमन लेंगे तो बचेगा Q2 माइनस 5, इधर -4 लेंगे तो Q2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया Q2 माइनस 4 और इधर आ गया Q2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो Q2 की दो वैल्यू आ गई, एक 4 आ गए और एक 5 आ गए। ठीक है, जब 4 आ गई तो Q1 की दो वैल्यू आएगी, तो Q1 Q2 की वैल्यू जब उस पर पुट करोगे ना, जो हम लोगों ने लिखा था Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 9 माइक्रो कूलम, ये लिखा था ना। तो Q2 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करोगे व्हेन Q2 इक्वल्स टू 4 तो Q1 की एक वैल्यू आ जाएगी और लिखोगे जब व्हेन Q2 इक्वल्स टू 5 तो फिर से Q1 की एक वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर दो Q2 की वैल्यू आई है, दो Q2 की वैल्यू आई है तो दो Q1 की भी वैल्यू आएगी। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 microcoulomb and 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charges of -4 microcoulomb, then what will be the new force? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि Q1 हमें दे रखा है क्या है +2 माइक्रोकूलम और Q2 क्या हो जाएगा +6 माइक्रोकूलम। ये क्यों हो रहा है एक बार मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में आ रहा हूँ।
ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। पहले इतना जो सेंटेंस बोला गया है, पहले इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है, तो F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का वैल्यू दे रखा है 12, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 है आपका 2 इंटू 10⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 6 से 12 और 6 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा आपका 9 इंटू 10 पावर ये 6 6 12 हो गया और ये 9, तो ये आपका -3, तो ये R स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ +4 माइक्रोकूलम, अगर हम मैं सब में सॉरी +4 बोल रहा हूँ, -4 करता हूँ तो फिर क्या होगा। तो Q1 में अगर हमने Q1 पे अगर Q1 कितना था मेरा +2 माइक्रोकूलम, अगर इस पे मैंने -4 और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। और Q2 कितना था मेरे पास +6 माइक्रोकूलम, अगर इस पे -4 कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। अब ये Q1 Q2 फिर से नहीं मिल गई, अब सॉल्व कर देते हैं। F1 न्यू फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K हमारा क्या है, K हमारा तो वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁻9। Q1 है हमारा 2 माइक्रोकूलम तो 10⁻6 इंटू ये भी 2 इंटू 10⁻6 R स्क्वायर तो हम लोग निकाल लिए थे 9 × 10⁻3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 4 इंटू 10 की पावर में 9 में से 6 गया 3 और ये 10 के पावर में 3 ऊपर जा करके ये हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। अच्छा ये माइनस का 3 होगा ना, क्योंकि 6 6 - 12 है, तो 4 इंटू 10 के पावर में क्या हो जाएगा 0, तो आंसर कितना हो गया 4 न्यूटन। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm and they repel each other with a force of 4 into 10⁵ Newton if charge on one particle is 4 times the other, 4 times the other, ध्यान दीजिएगा, then find number of electrons charging them separately, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा था, डी दे रखा था 1 mm, तो उसके m में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। फोर्स आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन, तो Q1 बोल रहा था 4 टाइम्स है दूसरे चार्ज के, ठीक है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F क्या है, F हमारा दे रखा है 4 इंटू 10⁻5 इंटू K क्या है 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना दे रखा है, Q1 है 4 Q2 इंटू Q2 तो मेरा है ही, अपॉन में R कितना दे रखा है, R कुछ दे रखा है क्या, R तो यही हो गया आपको 1 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻3। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या निकालेंगे हम लोग Q2 की वैल्यू, Q2 निकाल लेंगे तो Q1 भी निकल जाएगा, तो 4 से यहाँ 4 कैंसिल आउट कर दो और Q2 तो हो जाएगा Q2 स्क्वायर, तो Q2 स्क्वायर को यहाँ सब्जेक्ट बना लिया हमने, तो 10⁻5 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9
बस यही होगा। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 से 8 11, 10 की पावर -11 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9 Q2 का स्क्वायर। तो Q2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर में ये 9 ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर में -2। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ 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 सड़बड़ कुछ करा है मैंने। नहीं, गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है। अच्छा, ये तो माइनस होगा ना ऊपर जाकर के, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, 20 और ये नीचे 9। ठीक है, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर हाफ हो जाता है, तो ये 20 है तो 10 हो जाएगा, और 9 का रूट क्या 3, तो 10 की पावर में माइनस, ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में जाकर -9 हो गया ना, तो -11 -9 -20 होगा, तो Q2 इतना आ गया हमारा। तो Q2 आ गया हमारा, तो Q1 कितना होगा, Q1 दे रखा है 4 टाइम्स Q2, तो 4 इंटू Q2 कितना है, 10 की पावर -10/3, ये मेरा Q1 भी आ गया। तो चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या अभी बताया था स्टार्टिंग में, Q = NE। तो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, Q1 करना है तो यहाँ पे N1E कर देंगे, तो N1 को सब्जेक्ट बनाया तो Q1/E, तो Q1 तो हमारा आ ही गया है, क्या आया है 4 इंटू 10 की पावर -10/3, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको दे रखी है वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है बताता हूँ मैं आप लोगों को, 5/3, 5/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे फर्दर, तो मैं पीछे नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4/3 इंटू 10⁻10 था, और नीचे था हमारा 5/3 इंटू 10⁻19, 3 कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 4/5 इंटू 10⁻10 और ये +19, तो आ गया 4/5 इंटू 10⁻9। तो अब इसको फर्दर आगे सॉल्व किया जा सकता है क्या, कर सकते हैं कैसे, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4/5 इंटू 10⁻8 इंटू 10, हो गया 5 2 10, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, तो 8 इंटू 10⁻8, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो 7 क्वेश्चन था, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट्स होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू ट्रिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसमें नंबर डाल रहे हैं सर।